ट्वेल्थ क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आपको समझ में आ जाए तो। चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स फॉर ट्वेल्थ क्लास 2020-21। सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स आर मेड, सबसे पहली बात है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो बनाई जाती हैं एडिंग जोड़कर, प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ना है किसमें, विद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ। यदि मुख्य क्रिया के साथ प्रीपोजिशन को ऐड कर दें या किसी एडवर्ब को ऐड कर दें तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। एंड गिव, और देती है डिफरेंट मीनिंग, एक नया अर्थ। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि किसी नई वर्ब के साथ या किसी मुख्य वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को जोड़कर या एडवर्ब को जोड़कर जब नई वर्ब बनती है और उसका अलग ही अर्थ निकले तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये ब्रेक है, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तोड़ना होता है। लेकिन अगर आप ब्रेक में अप लगा देते हो, ब्रेकअप, तो इसका मतलब होता है किसी संबंध का टूटना। ब्रेकअप सुना होगा ना आपने, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होता है किसी संबंध का टूटना, किसी रिलेशनशिप का टूटना, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप का टूटना। तो इसी प्रकार से मानिए आपके पास वर्ड है पुट। पुट का अर्थ क्या होता है, रखना होता है, ये मेन क्रिया है। लेकिन अगर आपने पुट में लगा दिया आपने आउट, तो पुट आउट, ऐसा मतलब नहीं होगा कि पुट इन रखना, आउट यानी बाहर। बाहर रखना इसका मतलब थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब बिल्कुल अलग होगा, जिसका मतलब है बुझाना। आग को बुझाने के लिए पुट आउट शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे पुट से पुट में आउट लगाने पर इन दोनों का अर्थ एक नया ही पैदा हो गया, इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनके अंदर किसी प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं या किसी एडवर्ब को जोड़ते हैं और नया अर्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। 12वीं क्लास के सिलेबस के अंदर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो केवल 7 हैं और फ्रेजल वर्ब्स के अंदर कोई खास नियम तो है नहीं, इसलिए हमें इनको स्पेलिंग की तरह, वोकेबुलरी की तरह हमें याद करना पड़ेगा। तो 7 वर्ब्स कौन कौन से जो आपके कोर्स के अंदर हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाएंगी आपसे। सबसे पहली है ब्रेक, दूसरी है ब्रिंग, तीसरी कम, चौथी कैरी, पांचवी पुट, छठी गेट और सातवीं टर्न। ये 7 वर्ब्स के साथ आपको बनानी है फ्रेजल वर्ब, यानी कि इनकी जितनी फ्रेजल वर्ब है वो आपको कंठस्थ करनी है। बिल्कुल स्पेलिंग जैसे अपन याद करते हैं वैसे ही आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन ब्रेक वर्ब से। ब्रेक की कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बन सकती हैं। तो सबसे पहले ब्रेक के अंदर अवे लगाते हैं अपन। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है टू लीव समथिंग। टू लीव समथिंग यानी किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ से अलग होना, तो ब्रेक अवे बोलते हैं उसको। तो टू लीव समथिंग यानी कि किसी चीज़ को छोड़ना। दूसरा है ब्रेक के साथ डाउन, तो इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी अपसेट। ये वाली मोस्ट में आ जाएगी आपकी। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है, टू बिकम वेरी अपसेट, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास होना, बहुत अधिक उदास होना, इसको अपन बोलेंगे ब्रेक डाउन। तीसरा भी मोस्ट में आपका ब्रेक इनटू, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुसना चोरी के इरादे से या डकैती के इरादे से, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। या ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के अंदर घुसना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, यानी किसी इमारत के अंदर या किसी मकान के अंदर, किसी घर के अंदर एक चोरी की नीयत से, सेंध मार की नीयत से अंदर घुसना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। अगला आपका ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू ब्रेक ए पीस फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से कोई चीज़ तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। जैसे चॉकलेट से टुकड़ा तोड़ा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा। किसी बात को बीच में रोकना, वहाँ पे ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से भाग जाना। और ब्रेकआउट का मतलब बीमारी फैलने के लिए भी होता है भाई। ठीक है, स्प्रेडिंग इलनेस, यानी कि जब महामारी फैल जाती है तो भी ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। और एक होता है ब्रेकआउट का प्रयोग युद्ध के लिए, युद्ध छिड़ जाता है, जब कोई अचानक कोई चीज़ होती है ना तो वहाँ पर ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। ब्रेकआउट वाली मोस्ट है आपकी। ब्रेकआउट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसी जगह से भाग जाने के लिए, किसी महामारी के फैल जाने के लिए और किसी युद्ध के छिड़ जाने के लिए। अगला है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू पास थ्रू ए बैरियर, किसी बाधा से पार
करना, किसी बाधा से पार होना। जैसे सामने कई बाधाएं हैं, उन बाधाओं से पार होकर कोई आगे बढ़ता है तो वहाँ पे होता है ब्रेक थ्रू। अगला आपका ब्रेकअप। ब्रेकअप तो पता है ही आपको, टू ब्रेक ए रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक संबंध का किसी के साथ टूटना, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। तो इस प्रकार से आपकी ब्रेक की ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहली है आपकी, एक बार फिर दोबारा देख लीजिए आप। पहली है आपकी ब्रेक अवे, दूसरी आपकी ब्रेक डाउन, तीसरी ब्रेक इनटू, चौथी ब्रेक ऑफ, पांचवी ब्रेक आउट, छठी ब्रेक थ्रू, सातवीं ब्रेकअप। अब इसकी बात करें अपन, ब्रेकअप का मतलब तो टूटना होता है, संबंध का टूटना होता है, ये आपको पता भी है, तो इसको तो याद मत करो, आप छोड़ दो इसको। ब्रेक थ्रू को आप याद करो स्पेलिंग को। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी बाधा से पार पाना, यानी कि किसी बाधा से दूर होना, ये बाधा को दूर करना या बाधा को पार करके आगे बढ़ जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। एक ही ब्रेकआउट कंटेस्ट कर लो आप। ब्रेकआउट का एग्जाम्पल आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, या फिर किसी महामारी का छिड़ जाना, या फिर किसी युद्ध का हो जाना। ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बीच के अंदर रुकना, किसी चीज़ को तोड़ना। टू ब्रेक पीस फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को बीच में से तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी से अंदर घुसना, चोरी से अंदर घुसना, ज़बरदस्ती अंदर घुसना, सेंधमारी के लिए, डकैती के लिए, वहाँ पे होगा ब्रेक इनटू। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बहुत अधिक उदास होना, ये मोस्ट के अंदर आएगी आपकी। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक उदास होना। जब कोई बहुत ज़्यादा दुख से टूट जाता है तो वहाँ पे ब्रेक डाउन का प्रयोग करेंगे अपन। ब्रेक डाउन का मतलब एक जगह और होता है, जैसे कोई मशीन काम करना बंद कर देती है तो वहाँ पर भी हम ब्रेक डाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में पहली आपकी ब्रेक अवे, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना। जैसे आप किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए थे बहुत समय से और उसको आप छोड़ रहे हो तो वहाँ पे जाएगा ब्रेक अवे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नीचे। तो ये देखिए आपका एग्जांपल है, सी ब्रोक डाउन, ब्रोक ओपन या ब्रोक अपार्ट, इनमें से कौन सा आएगा? सी यानी वह, वैन सी हियर्ड द न्यूज, जब उसने खबर को सुना तो वह बहुत दुखी हो गई। तो बहुत दुखी होने के लिए क्या आता है? ब्रोक डाउन। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखो आप, ब्रिंग की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। ब्रोक की बात करें अपन तो ब्रोक की तीनों फॉर्म, ब्रेक की जो तीनों फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक आपकी सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो सेंटेंस में तो टेंस के हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे ब्रोक आ रहा है सबके अंदर। तो आपको बताना है, तो इसमें में आंसर क्या जाएगा? ब्रोक डाउन। जब उसने समाचार को सुना तो वो दुखी हो गई, उदास हो गई। अगला है आपका आई हियर्ड, मैंने सुना, द एंगेजमेंट, सगाई, सगाई टूट गई। तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर? सगाई टूट गई तो हो जाएगा ब्रोक ऑफ। भाई ब्रोक डाउन कर तो क्या होता है? उदास होना। आई हियर्ड उदास होने गलत हो गया। ब्रोक आउट का मतलब छिड़ना होता है, और ब्रोक ऑफ का क्या होता है? टूटना, बीच में तोड़ना। तो एंगेजमेंट टूट गई। द बर्गलर, लुटेरे, तो इसमें क्या जाएगा? ब्रोक इनटू आ जाएगा। लुटेरे कहाँ घुस गए? दुकान में घुस गए, तो ब्रोक इनटू आ जाएगा। द प्रोटेस्टर, मांग करने वाले, विरोध करने वाले, ऑन द फेंस, बाढ़ के ऊपर से अंदर आ गए तो जाएगा ब्रोक थ्रू, यानी किसी बैरियर को तोड़ के अंदर जाना, तो वहाँ पे ब्रेक थ्रू का प्रयोग होता है। तो क्या जाएगा इसके अंदर? ब्रोक थ्रू। व्हेन आई थॉट आई नाइट मिस द ट्रेन, जब मैंने सोचा कि मैं ट्रेन को मिस कर सकता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती घुस गया उसके अंदर, तो ज़बरदस्ती घुसने में क्या आता है भाई? ब्रोक इनटू आता है। मार्क एंड ओलिविया, ये नाम है दो। यस्टरडे आई थॉट दे मेड ए नाइस कपल, देखो यहाँ पे कपल की बात हो रही है। बट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम, लेकिन ये उनके लिए नहीं काम चला, यानी कि दोनों ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ब्रोकअप। ए नंबर ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों का एक संख्या, पुजारियों का एक दल, फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च से दूर हो गया। बिकॉज दे डिसएग्री, क्योंकि वो डिसएग्री थे विद द न्यू पॉप, नए पॉप के साथ। नए पॉप के साथ वो डिसएग्री थे, इसलिए उनका दल क्या हो गया? चर्च से अलग हो गया। तो दूर होना, अलग होने क्या बोलते हैं? ब्रोक अवे। तो इसमें क्या जाएगा? ब्रोक अवे आ जाएगा आपका। अगला है फ्रांस एंड यूके, फ्रांस और यूके के अंदर एग्री नहीं हुई आपस में टर्म्स ऑफ डील, डील की जो टर्म्स हैं, शर्तें हैं उसके, वो एग्री नहीं हुए, तो टैक्स उन दोनों के बीच में क्या हो गई? ब्रोक डाउन हो गई। ठीक है, यानी कि वो बात बंद हो गई। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद में अगली वर्ब आपकी ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब पहले होता है ब्रिंग अबाउट, जिसका मतलब होता है किसी का कारण होना, किसी चीज़ के लिए कारण बनना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट, काज टू हैपन।
ब्रिंग अप, ये मोस्ट के अंदर भाई, वेरी गुड है, ये बहुत अच्छी है, मोस्ट है, इसको तो कंटस्ट कर लो आप। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है? टेक केयर करना, देखभाल करना, लालन पालन करना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग की भी आपको तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। पहली फॉर्म होती है ब्रिंग, दूसरी होती है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, थर्ड भी क्या होती है इसकी? ब्रॉट। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। ब्रिंग बैक का मतलब था रिटर्न, और ब्रिंग डाउन का मतलब कोस्ट टू फॉल, ये मोस्ट के अंदर आएगी आपकी। किसी चीज़ का पतन होना, किसी चीज़ का गिरना, भाव का गिरना, किसी कंपनी का गिरना, उसमें ब्रिंग डाउन हो जाएगा आपका। और पांचवी वेरी मोस्ट, ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना, यानी कि प्रकाशित करना। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस इन मीटिंग ए चैलेंज, किसी चैलेंज का सामना करने के अंदर आत्मविश्वास होना, उसको बोलते हैं ब्रिंग ऑन। ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, यानी कि किसी का परिचय देना। और ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कॉज समबडी टू रिगेन कॉन्शसनेस, किसी को वापस होश में लाना। और इसका मतलब एक वो भी होता है किसी को मनाना किसी काम के लिए, तो वहाँ पर भी ब्रिंग राउंड आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके देखो कौन कौन सी ब्रिंग की, एक तो ब्रिंग अबाउट है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कारण बनना। दूसरा ब्रिंग अप है जिसका मतलब देखभाल करना होता है। ब्रिंग बैक वापस होता है। ब्रिंग डाउन का मतलब कॉज टू फॉल, यानी कि गिरने का कारण बनना। ब्रिंग आउट यानी पब्लिश करना, यानी कि प्रकाशित करना। ब्रिंग ऑन का मतलब कॉन्फिडेंस इन मीटिंग ए चैलेंज, किसी चुनौती का सामना करने का कॉन्फिडेंस होना, उसको ब्रिंग ऑन बोलते हैं। ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। और ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी समबडी टू रिगेन कॉन्शसनेस, किसी को वापस चेतना मिलाना, होश मिलाना। कुछ एग्जाम्पल देखिए इसको यहाँ पर। हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी ने ब्रॉट हिज रूइन, उसको बर्बाद कर दिया, तो उसका पतन हो गया। पतन होने में क्या आता है? ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट। ओके, पतन होने के लिए क्या आता है भाई? ब्रिंग अबाउट आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर अबाउट आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा आपका द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग, गवर्नमेंट सोच रही है, प्लान कर रही है ब्रिंग इन करने का, यानी कि इंट्रोड्यूस करने का, ए न्यू लेजिस्लेशन टू एलिमिनेट करप्शन। तो नया आपको इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ पे ब्रिंग इन आता है। विटामिन डेफिशिएंसी ब्रिंग्स, विटामिन डेफिशिएंसी ब्रिंग्स ऑन, ब्रिंग्स ऑन का मतलब होता है कारण बनना किसी के लिए। तो विटामिन डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन की जो कमी होती है वो कई बीमारियों का कारण बन सकती है, तो कारण बनने के लिए ब्रिंग ऑन का प्रयोग होता है भाई। द पब्लिशर, पब्लिशर पता है ही आपको, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट हो जाएगा इसके अंदर। ब्रिंगिंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आउट, यानी कि प्रकाशित कर रहा है। ही वॉज हिट हार्ड ऑन द हेड बट डॉक्टर्स मैनेज, उसके सर पे चोट लगी लेकिन उसको होश में ले आया गया, तो होश में क्या आता है? राउंड। और एट लास्ट आई ब्रोट अप, आई ब्रोट हिम ओपिनियन, यानी कि अंत में मैं उसके ओपिनियन पे मान गया। राजी करने के लिए भी क्या आता है भाई? राउंड ही आता है भाई। और सातवां है द मैटर वाज ब्रोट, ये मामला लाया गया, ब्रोट अप, लाया गया, तो किसी मामले को उठाना, वहाँ पे क्या होता है? ब्रोट अप होता है भाई। ब्रोट अप यानी रेज फॉर डिस्कशन, किसी मामले को बातचीत के लिए उठाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। द चाइल्ड वाज ब्रोट अप, बच्चे को पाला पोसा गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? अप बाई एनएनसी। ब्रोट अप यानी लुक आफ्टर, यानी कि देखभाल करना। तो इस प्रकार से आपकी ब्रिंग की कुछ एक्सरसाइजेज थी, आपको इन स्पेलिंग्स को याद कीजिए आप, और यकीन मानिए आप इनको याद कर लेंगे तो आप फ्रेजल वर्ब का आपके लिए जो 3 नंबर का टॉपिक है आपके इस कोर्स के अंदर, बहुत ही आसान टॉपिक होगा आपका। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द आपके सामने दूसरा पार्ट इसका लेकर आएंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे कैन, कैरी और पुट का प्रयोग। ठीक है, थैंक यू।